गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। माती नहीं यहाँ आ जाओ। सर मारी है क्या? आओ चलिए, कल जो हमने आईओ में पढ़ा था, ऐड, डिलीट, सर्च, ये सब सारे, उन सबको हम एक साथ बना रहे हैं। ठीक है, एक साथ यानी कि एक ही प्रोग्राम में। तो उसके लिए सबसे पहले हमको लूप बनाना होगा, मल्टीपल वर्क करना है। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया ans, आंसर, और वाइल कहा हमने कि आंसर की वैल्यू जब तक y है तब तक तुम इस लूप में रहो। और यहाँ हमने प्रिंट कर दिया, सबसे पहला ऑप्शन दिया ऐड स्टूडेंट, कहा सर्च स्टूडेंट। ठीक है, हमने कहा सर्च शो ऑल, सारे स्टूडेंट को हम देखना चाहते हैं। और उसके बाद क्या आएगा, मॉडिफाई, ठीक है इतना। उसके बाद हमने कहा प्रिंट चॉइस 1 2 choice is equal to integer input choice। केवल ब्लॉक बना लेते हैं, elif choice equal to, इसको सेव कर दें ड्राइव में, desktop py। और फिर हमने यहाँ पे कहा प्रिंट कंटिन्यू, यस नो, और यहाँ हमने आंसर इज इक्वल टू। अभी मेरा प्रोटोटाइप तैयार हो गया। तो सबसे पहला अब हमको क्या करना है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंपोर्ट करना है। तो स्टूडेंट के लिए एक डिक्शनरी हम बना लेते हैं यहाँ पे, या लिस्ट बना ले, स्टूडेंट डिक्शनरी, जो भी बनाना चाहें आप। इस बार लिस्ट में करते हैं, कल हमने जो किया था वो डिक्शनरी में किया था। हाँ जी,
जी सर। तो इस बार हम स्टूडेंट नाम का लिस्ट बना लेते हैं और स्टूडेंट में लिस्ट में ही रिकॉर्ड को हम ऐड करेंगे। और यहाँ अब हमने इनपुट कराया नेम, इनपुट और फिजिक्स का मार्क्स, इनपुट ऑफ फिजिक्स, मार्क्स ऑफ केमिस्ट्री, मार्क्स ऑफ मैथ, PCM। और यहाँ अब हमने फाइल इज इक्वल टू ओपन st101 या student डॉट txt और इसको A+ मोड में ओपन किया और student डॉट अपेंड कराया हमने नेम PCM और इस स्टूडेंट को हमने राइट कर दिया फाइल डॉट राइट स्टूडेंट प्लस दिस और फिर फाइल को हमने क्लोज कर दिया। ये पहला ऑप्शन हो गया हमारा। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते चले कि एरर आया तो हम उसका रिट्री कर लें। यहाँ हमने इसको रन किया, inconsistent of tab आ गया। हमने 1 प्रेस किया। स्टूडेंट नेम हमने कहा अनीता, फिजिक्स में इनको आया 85, केमिस्ट्री में आया इनको 81, 82। कैन ओनली अब ये गलती क्यों हुआ ये आप लोग बताएंगे। क्या गलती किया हमने, कल बताया था हमने। सर जब भी हम रिकॉर्ड राइट करते हैं उसको राइट किस फॉर्मेट में करते हैं, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। कल बताया था हमने। यस सर। इसीलिए वो गलती हुआ था। 1 अनीता 85, 81, 83 रिकॉर्ड ऐड हो गया। आपने कहा कंटिन्यू, यस 6 कहा, बाहर आ गया। अब ये रिकॉर्ड आपके टेबल में आपके डेटा सेव में हुआ या नहीं इसको हम देख भी लेते हैं। यहाँ पे ई ड्राइव से हमने स्टूडेंट डॉट txt को ओपन किया। ये पहले से बना हुआ है, इसको हम रिमूव कर देते हैं और दोबारा राइट करके देखते हैं। ठीक है, इसलिए फाइल पहले से बना हुआ था। 1 अनीता 85, 81 यस 6। अब हमने यहाँ पे इसको ओपन किया, student.txt आ गया सही। हाँ जी, यस सर। यस सर आ गया। यस सर। नहीं अभी भी सही नहीं है, ये नेस्टेड लिस्ट बना रहा है। हाँ तो ये गलती हो रहा है, तो इसको सही करने के लिए हमको क्या करना होगा, ये जो हमने लिस्ट बनाया है इसको यहाँ नहीं बनाना होगा। और ये जो हम अपेंड कर रहे हैं ना, हम अपेंड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे इक्वल
अब रन करके देखें। 1 अनीता 85 81 83 बाहर आ गया। अब हम ओपन करके चेक करें। student.txt सही आ गया। यस सर। जी सर। अब हम यहाँ आ जाए प्रोग्राम में। अब सेकेंड वर्क करें। इसको करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हर बार अब हम ऐड कर रहे हैं। अब हमारा दूसरा चॉइस क्या है? सर्च। तो सर्च के लिए हमको क्या करना होगा? फाइल ओपन कीजिए। किस मोड में ओपन करना होगा? रीड रीड। नहीं लिखे तो भी रीड ही होगा। और स्टूडेंट डेटा में हमने फाइल डॉट रीड लाइन्स रीड कर लिया और फाइल को क्लोज कर दिया। अब उसकी जरूरत है नहीं। और फॉर लूप लगाया एस इन एस डेटा और यहां हमने प्रिंट कर दिया प्रिंट। अभी हम एस को केवल करके दिखा रहे हैं, अभी लिस्ट के फॉर्म में प्रिंट करेगा। तो एक दो रिकॉर्ड ऐड कर लें तो उससे एक्यूरेसी भी पता लग जाएगी आपको। अमन के बाद एक और रिकॉर्ड ऐड कर लें। और 2 को प्रेस किया हमने। रिकॉर्ड आ रहा है लेकिन नेक्स्ट लाइन में नहीं जा रहा है। वो क्यों नहीं गया? इसीलिए हमने कहा था कि पहले एक दो रिकॉर्ड ऐड कर ले तो पता लग जाएगा कि गलती कहाँ हो रही है। यहाँ देखिए रिकॉर्ड हमारा नेक्स्ट लाइन में नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा है? कि हमने न्यू लाइन तो ऐड नहीं किया है, इसीलिए वो नेक्स्ट लाइन में नहीं जा रहा। तो यहाँ न्यू लाइन ऐड ही कर देते हैं हम, प्लस न्यू लाइन। अब हमारा ये 2 हो गया। अब हमको करना है किसका? सर्च। सर्च ही है ना, थर्ड ऑप्शन। और यहाँ हमने एस नेम इनपुट करा लिया। नेम से हमको सर्च करना है तो हमने यहाँ इनपुट किया, इनपुट नेम टू सर्च। अब वो तो स्ट्रिंग में है तो हमको उसको कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए हम किसको इंपोर्ट करेंगे? AST को। और ये जो डेटा मेरे पास आया उस डेटा को अब हमने एस इन एस नेम दिया और li इक्वल AST डॉट लिटरल इवैल। किसको कन्वर्ट करना है? एस को। अब हमने यहाँ कहा इफ li 0 0 पे ही नेम है ना, अगर वो एस नेम के इक्वल है तो प्रिंट कर दे नेम ऑफ स्टूडेंट li 0। उसके बाद प्रिंट कर दे physics li 1। और जब ये रिकॉर्ड मिल जाए तो क्या कर दे?
इस लूप को ब्रेक कर दे। गलती हो गया, क्या गलती हुआ जी बताओ? दो टू पे शो ऑल बन गया जी सर। और ये हमारा सर्च का, चलिए इसको करेक्ट कर लिया। अब हमने कहा टू, ये हमारे पास आ गया। अब हमने कहा सर्च, सर्च में हम अमन को सर्च करना चाहते हैं। अब ये क्या कह रहा है, पढ़िए। ये प्रॉब्लम है, चलिए कोई बात नहीं, समझ में आ गया जो प्रॉब्लम है हमको। यहाँ जो डेटा ही दे रहा है वो नेस्टेड लिस्ट के फॉर्म में दे रहा है, समझे? यस हाँ सर। जी। तो ये जो कन्वर्ट हुआ, अब लिस्ट li 0 पे हमारा जो आया, यहाँ लिस्ट को हम प्रिंट करें, एस नेम से हमारा एस में वो केवल ए आ रहा है, क्यों आ रहा है? ए केवल आ रहा है, क्यों आ रहा है? अच्छा, यहाँ गलती ये किया था हमने। आप लोग कुछ बताते नहीं हो, सही था वो। हमने वहां पे क्या लिख दिया था, एस नेम से रीड करा रहे थे, ये प्रॉब्लम आ रहा था। देखिए अब शुरू से हम एक बार करके दिखा देते हैं और आप इतना पहले लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने किया वन ऐड, अब हमने ऐड किया अनीता। अनीता ऐड कर लिया था पहले? यस सर। किरण, किरण को चलो तुमको सारे में नंबर अच्छा देती। अब 2 हमने शो किया, ये सारा रिकॉर्ड आ गया। अब हमने कहा यस 3, हमको सर्च करना है, सर्च करना है किसको? अनीता को। आ गया, नेम ऑफ स्टूडेंट ये आ गया, सब रहा आपका? यस सर। सही है, तो आप पहले इतना लिख लीजिए। लिखिए, चलिए जल्दी से लिखिए, जहां नहीं समझ में आए पूछ लीजिएगा। जो भी जैसे हमने लास्ट किरण ऐड करा तो नेस्टेड में क्यों आ रहा था, मतलब क्या चीज? जो हमने किरण ऐड किया था ये उसी सेम हाँ, लाइन में क्यों आ रहा था, नेक्स्ट लाइन में नहीं आ रहा था? एक बार और हम आपको दिखा देते हैं।
आ रहा है? यस सर। यस सर, ऐसा तो आ रहा है सर। और रिकॉर्ड ऐड करना 2-3। 2-3 और जी सर। वजन बहुत कम करिए। वो है ना मेरा हम लोग ने कहा अनीता। ठीक है, यस सर। जी सर, जी सर, ठीक। देखिए सर ये इंपोर्ट AST दोबारा बता दीजिए सर, एक बार माइंड से जंप हो गया है, समझ नहीं आ रहा क्या था इसका। एएसटी आपके जिस डेटा टाइप को जिस एक्चुअल डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है डेटा को। सर स्क्रॉल डाउन कीजिए। इसे स्क्रॉल कीजिए थोड़ा सा। सर एक चीज और था सर, हम जब लिस्ट में कोई चीज ऐड करते हैं तो सर अपेंड करते हैं सर, आपने यहाँ पर स्टूडेंट इक्वल टू नेम हम यहाँ PCM लगा रखा है सर, इक्वल। लिस्ट को हम फाइल में राइट कर रहे हैं, अपेंड नहीं करा रहे हैं, हम हर एक एक लिस्ट को राइट कर रहे हैं। ओके सर, ओके। सर स्क्रॉल डाउन कीजिए, हो गया। लिख लिया जी सबने? यस सर। यस सर। बना भी सकते हैं, मतलब वैसे तो मेरा
सर थोड़ा सा नीचे कर। सर जो इसमें हमने एस डेटा या एस नेम कर रहे हैं, जैसे एस डेटा करा हमने, या ये हमने डिक्लेयर तो कुछ नहीं करा। जैसे हम डिक्शनरी करते हैं उसमें फॉर लूप लगाते हैं, तो उसमें डिक्शनरी का नाम होता है, या फिर जो हम लिस्ट करते हैं उसमें लिस्ट का नाम होता है। तो ये एस डेटा या एस नेम कहाँ से, मतलब एस डेटा यहाँ से आ रहा है ना, जो आपने फाइल से डेटा सारा रीड करके रखा है, उससे एक रिकॉर्ड लेगा। उसको सर और नीचे कर दीजिए। अब लिखने तो दीजिए, इतना ही था। अब हमारा है अपडेट। क्या है नेक्स्ट हमारा? मॉडिफाई। हम चाहते हैं कि मार्क्स को चेंज करें, ठीक। तो यहां तक तो सेम रहेगा ये। तो हमने इसको कॉपी कर लिया। इनपुट नेम टू चेंज। और जब ये रिकॉर्ड मिल जाए तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का जो वैल्यू है वो चेंज हो जाए। तो यहां हमने नया वैल्यू इनपुट करा लिया, न्यू मार्क्स पीसीएम का। और अब इंडेक्स आपको पता है आई पे है, तो हमने क्या किया, एस डेटा आई इक्वल, आपके पास नेम है जो आपने इनपुट किया था, और नया फिजिक्स केमिस्ट्री का मैथ मार्क्स है, उसको आपने इस पे ऐड कर दिया। और जब हर बार एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं जब तक ये रिकॉर्ड मिल नहीं जाता। अगर ये रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है तो हम यहाँ एल्स में क्या प्रिंट कर देते हैं, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। अब अभी भी ये क्या है हमारा, केवल लोकल डेटा में अपडेट हुआ। अब हम क्या करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे। ओपन, इसको ओपन करना है स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी को इस मोड में, राइट मोड में। राइट मोड में ओपन होते ही क्या होगा, सारा पुराना डेटा हमारा रिमूव ओवरराइट कर देगा। और उसके बाद हमने यहाँ पे फॉर लूप चलाया, फॉर एक्स इन एस डेटा, एक एक डेटा आया, फाइल डॉट राइट, इसको राइट करना है एक्स को, और जब काम कंप्लीट हो जाए तो फाइल को क्लोज कर देना। देखे सही है या नहीं पहले।
2 ये हमारे पास रिकॉर्ड है। अब हमको मॉडिफाई करना है जनक। तो हमने कहा जनक के नेम को मॉडिफाई करना है। 56 है, उसको 68 करना है। रेस्ट मार्क हमारा वही है। अब कह रहा है बार बार हम भूल जाते हैं एक ही चीज। जनक हो गया जी। यस सर सर। ऐसा क्यों होता है सर? मतलब पहले डिलीट करा उसके बाद ठीक चल गया। जब हम चला रहे थे तो उसमें वो रीड करके उस लाइन को रिमूव करता गया। टेक्स्ट फाइल है, वो डेटा बेस तो है नहीं, तो वहां जो स्पेस बन गया उस पे वो एंड ऑफ लाइन का एरर दे रहा था। तो जब आपको पता हो कि आपका लॉजिक सही है तो उस फाइल को डिलीट कर दीजिए, दोबारा रन कीजिए, चल जाएगा सही। लिखिए तो एक बार इसमें ये समझाते हैं, जो आई को 0 से इनिशियलाइज किया है फिर उसमें इंक्रीमेंट कर रहे हैं सर, ये क्योंकि हम आपके लिस्ट में लिस्ट को मॉडिफाई कैसे करते हैं? सर इंडेक्स पे करके। वही हम रिकॉर्ड काउंट कर रहे हैं, 0 से काउंट होगा, जितने बार फॉर जी हमारा रीड कर रहा है 1 इंक्रीमेंट कर रहा है, तो यहाँ आया तो वही जी रिकॉर्ड होगा, उस पे हम जी चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है।
हो गया? सर नीचे कर दीजिए थोड़ा सा। यस सर, हो गया। हो गया सर। हो गया जी? हेलो, जी सर, जी Yes, सर, जी sir. सर, हो गया। यस सर। यस सर, हो अब गया। हमको डिलीट का करना है। इसी को कॉपी करते हैं। तो डिलीट में भी हमको क्या करना है? सबसे पहले रिकॉर्ड को हमने ले लिया, नेम टू डिलीट, जिसको हमको डिलीट करना है वो नेम इनपुट करा लिया। अब एस डेटा से एक एक रिकॉर्ड को रीड किया और उसको कन्वर्ट किया लिस्ट में और कंपेयर करा लिया। अगर वो हमको रिकॉर्ड मिल जाता है तो क्या करें? हम उस रिकॉर्ड को रिमूव करें। तो रिमूव करने के लिए डेल कीवर्ड हम यूज करते हैं, एस नेम आई, सॉरी एस डेटा आई। ठीक, उसके बाद फिर से हमने क्या किया? फाइल को ओपन किया और उसमें राइट कर दिया। अब हम यहाँ पहले चेक कर लें। श्याम को हम डिलीट करना चाहते हैं।